कबीर साहब के यहाँ के लिए प्रस्थान किया। कबीर साहब एक कुटिया के अंदर रहते थे। जब उन्होंने वहां जाके अलग लगाया तो पुत्र कमाल निकल के आए और देखा कि गुरु गोरखनाथ कुटिया के सामने खड़े हैं। साहेब जी को आकर के संदेश दिया, साहेब जी दरवाजे पे गुरु गोरखनाथ आए हुए हैं। तो प्यारे बहनों और भाइयों, माता लोई और कबीर साहब दोनों अपनी झोपड़ी से बाहर निकले, हाथ जोड़कर उनका नमन किया, स्वागत किया और अपनी कुटिया के अंदर गुरु गोरखनाथ को ले गए, तख्त पर बिठा दिया और कबीर साहब उनके धीरे धीरे पैर दबाने लगे। प्यारे बहनों और भाइयों, गुरु गोरखनाथ तो गोरखनाथ थे। जब उस कुटिया में बैठ करके उन्होंने अपना आनंद महसूस किया, लंगर की तैयारी हुई, माता लोई ने वही रसोई बनाई अपनी। गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्यों ने जब भोजन खाया तो आपस में बातें कर रहे थे। भोजन तो साधारण सा है, लेकिन इसमें वो आनंद है जो हमने आज तक ऐसा भोजन नहीं लिया होगा। और भोजन खा के आनंदित में होकर के गुरु गोरखनाथ उसी तख्त पर लेट गए और आंखें लग गई। एक तरफ को माता लोई उनके पैर दबा रही थी और एक तरफ को सतगुरु कबीर साहब उनके पैर दबाने लगे। अंदर में जब दर्शराय में पहुंचे तो वो आनंद लेने लगे गुरु गोरखनाथ। जब वो नीचे उतर के आए और यानी आंख खुली उनकी, देखा कि माता लोई और कबीर उनके पैर दबा रहे हैं और कहने लगे, कबीर आज मैंने वो आनंद लिया है तो अपने जीवन में मैंने कभी नहीं लिया। आप बहुत ऊंची क्वालिटी के भगत हैं, अच्छे हो भगत जी आप। कबीर साहब कहने लगे, आप जी की कृपा है। जब चलने लगे कहने लगे, भाई कबीर कुछ मांगो हमसे, हम आपकी सेवा के बहुत खुश हैं। कबीर साहब कहने लगे, महाराज जी सेवा ये है हजूर, जब आप कभी इधर पधारें तो इस बंदे की गरीब झोपड़ी पर भी आए। नहीं वो तो हम आएंगे ही आपकी सेवा देख करके, आप वैसे मांगिए कुछ। बोले कि नाथ साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यही चाहिए कि जब आप कभी इधर दौरा आपका हो तो मेरी कुटिया पे आए। भाई वो तो हम आएंगे, फिर भी कुछ मांगे लो। साहब जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि भाई तुम्हें नहीं चाहिए लेकिन हम तो दे के जाना चाहते। दिल्ली से कुछ लाया होगा बेचने वाला सामान। साहब जी ने सोचा कि भाई नाथ जी मानेंगे ही नहीं, महाराज 500 रुपए के तो अपनी झोपड़ी में से निकल के और पड़ोसी के यहाँ गए। जो छोटी सी वहाँ लगी है तो एक माई रोटी बना रही थी, दे दिया है तो कारीगर से जिसको आज डस्टबिन कहते हैं, टूटा सा तसला सा जो कूड़ा घर का डालते हैं, वो तसला वहाँ पड़ा हुआ था। और कबीर साहब कहने लगे, बच्चों मैं तेरी ये ले जा रहा हूँ, थोड़ी देर में दे जाऊंगा। ले जाओ बाबा। कबीर साहब उस टूटे तसला को ला करके और गुरु गोरखनाथ के सामने रख दिया। लो महाराज। वो बोले अबे यार लाया भी है तो तसला लाया है, वो भी टूटा हुआ लाया है, चल ठीक है इसे कपड़े से ढक दो। कपड़ा लिया और उसे ढक दिया। जब जाने लगे तो माता लोई अंदर से कहने लगी, जी क्या बात है नाथ जी, बड़ी बातें कर रहे थे, क्या बात हो गई थी? कि वो यूं कह रहे कुछ दे के जाएंगे, कुछ दे के जाएंगे, देखना ये क्या है। तसला उठा, वो कपड़ा जब उठाया तो तसला देखा, सोने का तसला। माता जी सोने का तसला था। वो कहने लगे भाई ये तो सोने का तसला है। कबीर साहब बोले सोने का हो चाहे पीतल का हो, हम तो पड़ोसी के यहाँ से लाए थे इसे। तो माता लोई कहने लगी अब क्या किया जाए? किया क्या जाए, जिसका तसला उसका पहुंचा के आओ। कबीर साहब क्या जब हुक्म हुआ तो माता लोई उस तसला को वहीं रखे आई। थोड़ी देर बाद में उसने तसला देखा तो तसला सोने का था।
वो तो हक बक रह गए। खैर नाथ जी चले गए और कबीर साहब का दिनचर्या इसी तरह से चलता रहा जैसे चल रहा था। काफी अरसे के बाद फिर गुरु गोरखनाथ जी यहाँ आए काशी के अंदर और उन्होंने कहा कि भाई अब चलते हैं कबीर के पास और 2-4 संगत और चलो, क्योंकि अब तो उनकी हालत सुधर गई होगी, लंगर पानी अच्छी व्यवस्था और बढ़िया हो जाएगी। तो अपने शिष्यों को लेकर के फिर जाकर के वहां अलख जगाया और अलख जगाया तो फिर माता लोई निकली और उनका उसी तरह से स्वागत किया। आइए नाथ जी पधारिए। कबीर साहब और माता लोई ने जब उसी तरह से उनका स्वागत किया, बड़े खुश हुए, बोले लेकिन हालत जब देखी कि भाई वही झोंपड़ी है, इन्होंने तो कुछ बदला बदलो नहीं है, हम तो देखे भी गए थे, हो सकता है बेचारे में कर्जा वर्जा होगा, उसमें दे दिया होगा, हमने कुछ थोड़ा दिया, इसको ज्यादा देना चाहिए था। रेट भी पता नहीं है ना? जब जाने लगे तो कबीर साहब से फिर बोले मांगो भगत जी क्या मांगते हो? कबीर साहब बोले महाराज मांगते ये हैं जब आप कभी इधर लाएं तो मेरी गरीब खाने में भी तशरीफ लाएं। कि भाई वो तो हम आएंगे ही, लेकिन मांगो कुछ आप। कि मुझे साहब जी कुछ नहीं चाहिए नाथ जी महाराज। कि भाई नहीं हम तो फिर दे के जाएंगे, तुम मांगो अपने मुंह से मांगो। महाराज नहीं मानोगे? नहीं दे के जाएंगे। ऐसे अच्छा भगत है और ऐसे भगत की भी हालत इतनी माड़ी रहेगी तो हमको ला जाएगी इसमें। तो आज मांगो कि अगर महाराज अगर देना चाहो तो मुझे 1 तोला शांति दे जाओ। शांति दे जाओ? गुरु गोरखनाथ हक बक रह गए, उनके पास शांति कहाँ? बोले यार भाई देंगे जी तुम्हें शांति, हमें थोड़ा समय दो। कोई बात नहीं महाराज, जब होगा जब दे दीजिए। और गुरु गोरखनाथ परेशान होने लगे कि मेरा तो कहना हुआ वाक्य भी झूठा जाएगा। प्यारे बहनों और भाइयों, बताते हैं कि गुरु गोरखनाथ शिव के अंश थे। वो शंकर भगवान के पास पहुंचे और जाके कहने लगे महाराज मुझे 1 तोला शांति चाहिए। बोले भाई हमारे पास शांति कहाँ है? फिर ब्रह्मा जी के पास आए, महाराज मुझे 1 तोला शांति चाहिए। ब्रह्मा जी बोले भैया हम शांति से बैठे गए और शांति होगी तो हम ये दुनियादारी कैसे चलेगी? हमारा तो काम जन्म देने वाला और मरने वाला ये सारी तरफ चला गया, हम शांत कैसे रह सकते हैं? विष्णु के पास आए, उन्होंने कहा जो मुझे आज्ञा दीजिए, जो मेरा काम है भैया मेरा काम तो मुझे करना ही है, मैं शांत बैठ गया तो दुनियादारी खत्म हो जाएगी। ब्रह्मा जी कहने लगे भाई ठीक है, हमारे पास शांति नहीं है, ना मेरे पास है ना तुम्हारे पास है, लेकिन इसको तो शांति देनी पड़ेगी ना, इसके लिए तो मैंने वचन दिया। कहा भाई तुझे देंगे। गोरखनाथ से कहने लगे अच्छा भैया तुम यहीं रहो और हम अभी मृत लोक में जाते हैं, देखते हैं शांति कहाँ मिलती है। प्यारी साध संगत जी, ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों ने साधुओं का रूप रखा, तीनों ने साधुओं का भेष बना करके और कबीर साहब की झोपड़ी में आ गए। कबीर साहब ने देखा साइड होकर बैठो, साइड होकर ब्रह्मा विष्णु महेश, और हाथ जोड़ के खड़े हो गए महाराज भेष बदलने की क्या जरूरत है? सेवा का मौका दीजिए, दास की बोलो क्या जरूरत पड़ी है? बोले कबीर साहब जी हमको तो 1 तोला शांति चाहिए। कहते महाराज जिसके लिए चाहिए उसे भी बुला लो। ये यानी साध संगत जी, ब्रह्मा जी ने उनको बुलाया और जब नीचे लाए तो वही झोंपड़ी कबीर साहब थी। गुरु गोरखनाथ पैरों में लेट गए, हे दीनदयाल मुझे माफ करो, मैं भ्रम में रहा। प्यारी साध संगत जी, गुरु गोरखनाथ ने भी उनको गुरु माना। रामानंद स्वामी रामानंद उनके गुरु थे, लेकिन रामचंद्र जी की बातें बताते थे। जब साहेब जी ने बताया असली राम का पता तो स्वामी जी महाराज उनके जो गुरु थे वो भी उनको गुरु कहने लगे। प्यारे साध संगत जी,
कबीर एक ऐसी हस्ती आई दुनिया में जिन्होंने नाम के लिए रखा गुरु, कि भाई गुरु नहीं बनाएंगे तो हम गुरु की बात कैसे कर सकते हैं, लेकिन उनके गुरु ने भी उनको गुरु कहा। आज हम ऐसे ग्रेट पुरुष का दिन मना रहे हैं। हम और आप धन्य हैं जो ऐसे ग्रेट पुरुष के दिन में हम शामिल हैं। और अब आगे का कार्यक्रम बढ़ता है। 2 मिनट के लिए सभी ध्यान पर बैठे, उसके बाद विनती बोली जाएगी और कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। जय कृपा।